नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। हमारा खास कार्यक्रम नेताजी चलते चलते, चूंकि अब प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है और अब किसी के पास इतना समय नहीं है कि बैठकर बात कर ली जाए। सिरमौर विधानसभा सीट रीवा जिले की एक बेहद चर्चित सीट, 2 बार से भाजपा विधायक युवराज दिव्यराज सिंह, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और बधाई फिर से। धन्यवाद। दिव्यराज जी, 2013 में जब आप लड़े तब मार्जिन कम था, 18 में चीजें बढ़ गईं। इस बार क्या उम्मीद देख रहे हैं? देखिए, जो हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है वो है बूथ जीतो चुनाव जीतो, और उसमें हमारा ये लक्ष्य है कि हर बूथ में हमको 51% वोट मार्जिन लेकर के आना है, और उसी लक्ष्य के साथ हम लोग चल रहे हैं कि हमको इस बार 50% वोट लेकर के आना है विधानसभा में। मतलब तैयारी वही है कि हर बार की तरह जिस तरह आगे बढ़ना है। थोड़ा सा सिरमौर के मुद्दों पर आते हैं। तमाम तरह के एलिगेशंस बीच में लगे और सबसे प्रमुख 2 चीजें रहीं, एक डभौरा का नाम बदलने वाला, एक नस्टिगवा का नाम बदलने वाला। कैसे उसकी अभी तक वो चीजें फिल्टर हो नहीं पाई कि कैसे वो मसला इतना बड़ा हो गया? क्या इस तरह की कोई मंशा आपकी सीधे थी कि सीधे बदल ही देना है? ऐसी कोई मंशा तो नहीं थी। ये मुद्दे मेरे ख्याल से समाप्त हो चुके हैं। ऐसा कोई, अभी हम क्षेत्र में जाते तो ऐसा कोई विषय आता नहीं है। बाकी जो जनता की मांग थी उसी के हिसाब से हम लोगों ने कार्य किए हैं, और नगर पंचायत हमने डभौरा बनवाई है। ये नाम का विषय लाना कोई मुद्दा होता नहीं है। विकास जो हुए हैं उसको देखना उचित है। हमने बिरसा मुंडा कॉलेज खुलवाया है दिव्यगांव में, तो जब हम बिरसा मुंडा जी के नाम से रखते हैं तो उसमें कोई वो प्रतिशोध नहीं है। लेकिन बाकी चीज़ें कुछ करते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि जो काम करता है उसी का विरोध होता है। दिव्यराज जी, 2013 में आप पहली बार सिरमौर विधानसभा सीट से चुनकर आए, उसके बाद 18 में आए, 13 और 23 सिरमौर विधानसभा को कहाँ देखते हैं? देखिए, 10 साल में हमने सिरमौर विधानसभा में निरंतर ये प्रयास किया कि हम विधानसभा में ऐसे काम करें जो किसी वर्ग के लिए ना हो, किसी एक समूह के लिए ना हो, या किसी एक ऐसा ना हो कि हम केवल हैंडपंप खनते रह जाएं। हमने ये कोशिश करी है कि जो आम जनता के लिए, आम नागरिक के लिए जो सिरमौर क्षेत्र की मांगें थी उनको हमने पूरा करने का काम किया। आज हम देखें तो हमारी रीवा जिले में सिरमौर एक ऐसी इकलौती विधानसभा है जहां 10 साल के अंदर हमने 2 शासकीय महाविद्यालय खोले हैं, हमने ITI खुलवाई है, हमने 2 सिविल अस्पताल दिलवाए हैं। किसी भी विधानसभा में इतना काम अभी तक नहीं हुआ होगा। लेकिन इसके साथ ही दिव्यराज जी, मैंने देखा कि अपोजिशन लगातार ये आरोप लगाता है कि करप्शन बहुत बढ़ा है, जातिवाद की राजनीति शुरू हो गई। कितना मानते हैं इत्तेफाक इस बात से कि क्या इस तरह की चीजें शुरू हो गई? क्योंकि आरोप तो सीधे तौर पे कांग्रेस के भी यही है। देखिए, क्या है कि जिनके पास कोई मुद्दे नहीं होते हैं तो वो ऐसे मुद्दे ढूंढते हैं जो कि जिसके आड़ में वो लोग अपनी राजनीति या रोटी सेक सकें। तो हम अगर उन मुद्दों पे मैं वैसे तो चर्चा ही नहीं करना चाहता हूँ, हम इन सब चीज़ों पे कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। हमारा केवल एक लक्ष्य होता है कि हम सिरमौर क्षेत्र का हम विकास कराएं। हर क्षेत्र में, हर जगह पे ये चीज़ ना देखें कि कौन सा वाद हो रहा है, कौन सा क्षेत्रवाद है, कौन सा तराई अंचल है कि ऊपर है। हमारे लिए केवल सिरमौर क्षेत्र है। सिरमौर क्षेत्र के हर गांव के लिए, हर मोहल्ले के लिए, हर व्यक्ति के लिए हम काम करते हैं। बहुत सारा ऐसा क्षेत्र देखने को मिला सिरमौर विधानसभा सीट में। मैं बीच में एक बार विजिट करने भी गया था। लोगों ने बताया कि बहुत से ऐसे गांव हैं जो कनेक्टिविटी से अभी परेशान हैं। बिजली का, सड़क का मसला, पेयजल संकट, ये चुनौतियां तो अभी भी खड़ी है ना। 10 साल में कितना काम होगा? तो अपना विकास पत्रिका अभी मैं कल आपको दूंगा, आपके सामने अगर चाहेंगे तो पत्रकार वार्ता करके उसमें पेश भी करूंगा। सिरमौर विधानसभा में ऐतिहासिक काम हमने सड़कों के किए हैं। 10 साल पहले जो व्यक्ति अगर सिरमौर गया होगा वो आज अगर दोबारा जाएगा तो उसको धरती आसमान का फ़र्क दिखाई देगा। मैं ये मानता हूँ कि हम लोग भी, जैसे कभी कभी होता है कि अपने घर में जब बच्चा होता है तो वो जब बड़े हो जाते हैं तो हमको समझ में नहीं आता है कि वो कब बड़े हो गए। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति आता है जो घर में 5 साल या 10 साल बाद आता है, तब वो देखता है तो उसको लगता है कि अरे ये तो बहुत बड़ा हो गया बच्चा आपका। तो हम अगर आज कोई व्यक्ति, अगर वो 10 साल पहले सिरमौर गया हो और आज वो सिरमौर जाएगा तो उसको निश्चित रूप से ये दिखाई देगा। और ये हर जनता भी मानती है कि आज जो सिरमौर जो था, जो 10 साल पहले था, जहाँ आतंक था, वहाँ पर डकैती होती थी, लूटमार होती थी, वो चीज़ें हमने बंद करी हैं। रीवा से सिरमौर की ऐतिहासिक सड़क हमारी राष्ट्रीय राजमार्ग बन गई है। अगले फेज़ में हमारा डभौरा का भी काम चालू होने वाला है। तो 2 राष्ट्रीय राजमार्ग हमने जुड़वाए हैं। अनेक सड़क हमने प्रधानमंत्री सड़क से जुड़वाई हैं। टोले मोहल्ले जहाँ पर अभी सड़क लोगों ने कल्पना नहीं करी थी,
वहाँ पर हम सड़कों का काम कर रहे हैं। देखिए कहाँ जहाँ जहाँ सड़कें अभी आपसी विवाद जहाँ फंसे हैं, जहाँ पर लोगों के पास ज़मीन नहीं है, शासकीय ज़मीन नहीं, ढर्रा नहीं है, वहाँ पर ही हमको अब ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उनको भी हम लोग बनाएंगे। 2-4 सड़कें बची हैं, उनको भी निश्चित रूप से हम लोग बहुत जल्दी ख़त्म करने का काम करेंगे। दिव्यराज जी, एक सवाल है कि रोजगार एक बहुत बड़ा मसला है और अमूमन ये देखा गया कि सरकार पर सबसे ज़्यादा आरोप इस बात के लगते हैं कि रोजगार के पैरामीटर पर सरकार खरी नहीं उतर पाई। डभौरा और आपके सिरमौर विधानसभा की जब बात होती है तब एक मसला निकलकर सामने आता है कि वीडियोकॉन को बड़े लेवल पर ज़मीनें दी गई, अधिग्रहण हुआ, सब कुछ हुआ, किसानों से ज़मीन ले ली, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। रोजगार के मसले पर विधायक दिव्यराज सिंह कितने खरे उतर पाए, कितने रोजगार के अवसर निर्मित हो पाए सिरमौर में? वीडियोकॉन को एक भी ज़मीन, एक भी इंच ज़मीन उनको अधिग्रहण करके नहीं दी गई है। वीडियोकॉन ग्रुप और अभिजीत ग्रुप ने, मैंने विधानसभा में भी लगाया था, पूरी ज़मीन खरीदी हुई है। 1 इंच उन्होंने ज़मीन सरकार से प्राप्त नहीं करी है। उन्होंने किसानों से ज़मीन खरीदी है, जिसकी रजिस्ट्रियाँ उन्होंने कराई हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति रजिस्ट्री करके ज़मीन लेता है तो वो शासन कभी वापस ले नहीं सकता है, या तो शासन उसको एक्विजिशन करे तभी वो ज़मीन वापस हो सकती है। हज़ारों एकड़ है, अभी उसके बारे में मैंने जानकारी भी ली है। मेरे ख्याल से IDBI बैंक में कुछ है, या कहीं कहीं अलग अलग जगह बैंक्स में उनका उन्होंने लोन लेकर के रखा है और उनका ऑक्शन कराया जा रहा है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कोई अच्छी कंपनी उसको ऑक्शन में ले ले, जिससे कि वहाँ पर और भी हम लोग रोज़गार दे सके। साथ में हमने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि हमको डभौरा में एक औद्योगिक क्षेत्र बनाना है। मैंने निरंतर अभी प्रयास किया कि क्योंकि एक किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में, आप अगर गुड़ का औद्योगिक क्षेत्र चले जाएं, या हमारे चाक घाट में अभी औद्योगिक क्षेत्र बन रहा है, तो वहाँ मिनिमम 50 एकड़ से 100 एकड़ की ज़मीन हमको वहाँ आवश्यकता होती है। मैंने पूरा सिरमौर छान मारा है, हमको 50-100 एकड़ एक साथ ज़मीन कहीं मिल नहीं पा रही है। एक पैच नहीं मिल पा रहा है, जहाँ पे भी मिल रहा है तो वहाँ फॉरेस्ट से विवाद है। एक हमको ज़मीन मिल रही है क्योटी में, जहाँ 100 एकड़ है और 200 एकड़ वहाँ पर फॉरेस्ट से विवाद है। तो ये जितनी भी फॉरेस्ट से विवादित ज़मीन है, उनको लेना बहुत मुश्किल जाता है। हम प्रयास कर रहे हैं कि जो सोलर प्लांट के लिए जो 100 एकड़ गई थी, अब क्योटी भी क्या होता है कि कई बार अगर मैं कहूँगा चलो क्योटी में ही खोल लें, तो क्योटी एक हमारा एकदम विधानसभा का एक छोर हो जाता है। लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कि कहीं ना कहीं हम ज़मीन ढूंढें। हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, तहसीलदार SDM से ढूंढ के। उन्होंने कहा कि आप पैचेस में ले लीजिए भाई, 20-25 एकड़ के पैच बना लीजिए हाईवे पे, वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसी बहुत बड़ी कठिनाइयाँ हमको झेलनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करें कि जितने से ज़्यादा हम लोग, देखिए हमको ये कोशिश करनी है कि हमारे सिरमौर विधानसभा में, पहली बात तो क्योंकि सिरमौर विधानसभा एक ग्रामीण क्षेत्र है, जो किसान प्रधान हमारा ग्रामीण, पूरा हिंदुस्तान हमारा ग्रामीण प्रधान है, और ख़ासकर जो सिरमौर जैसे इलाके जो कि ग्रामीण रूरल कॉन्स्टिट्यूंसी कहलाई जाती है, हमारा सबसे पहला फोकस ये था कि हम जो किसान हैं उनकी आमदनी बढ़ाया जाए। उनकी आमदनी बढ़ाने का 2 सबसे मेन फैक्टर होता है, जो उनका हम लोग कोशिश करते हैं। एक तो पेयजल की व्यवस्था बनाना और दूसरा लाइट की दबाना। तो हमने बहुत ऐतिहासिक काम करके हमने पूरा सिरमौर को सिंचित किया है। सिरमौर के जो बचे हुए 20 गांव थे, उनको अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 44 करोड़ की हमको माइक्रो इरिगेशन भी उन्होंने स्वीकृत करा दी है। तो जो बचे हुए 12-15 गाँव थे, वहाँ माइक्रो इरिगेशन होगा। ऐतिहासिक रूप से आज आप चलिए मेरे साथ, आज पूरी हम लोग मानते हैं कि बरधा घाटी में गाड़ी उतारना मुश्किल जाती थी। एक ज़माने में जब ट्रक और बसें उतरती थी तो 2-2 लोग उसको, ड्राइवर उसको हिला करके नीचे उतारते थे। लेकिन आज उस बरधा घाटी को हम लोगों ने कटवा करके उससे नहर टनल से ले जा करके हमने आज तराई अंचल को देने का काम किया है। और हमारे लगभग 60% गाँव, अब उसमें 60-70% जो हमारे जवा के गाँव हैं वो सिंचित हो रहे हैं। हमारा बहुत तेज़ी से काम लगा हुआ, अतरेला के आगे लगा हुआ है। अतरेला से इस तरफ जवा हमारा पानी आना शुरू हो गया इस बार। रवि में हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बार भी हम लोग पानी दें, और अगले बार हम कोशिश करेंगे कि डभौरा का जो छोटा हुआ बेल्ट है, जहाँ पे पानी नहीं पहुँच पाया, जिस प्रकार से माइक्रो इरिगेशन हमने सिरमौर में दिया है, उसी से एक माइक्रो इरिगेशन हम डभौरा के लोगों को भी दें। तो हमारा पूरा विधानसभा जब पूरी तरीके से सिंचित हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमारा जो क्षेत्र है, क्योंकि हमारा धान का करोरा है जवा, वहाँ पर हम देखेंगे इस साल अब आप देखते हैं कि बारिश हमारे रीवा में बहुत कम हुई। बारिश कम होने के बावजूद भी ऐसा अगर कोई ज़माना होता जब पानी इतना कम गिरता, तो हमारे तराई अंचल के किसान बिना लाइट के और बिना पानी के आज दर दर भटकते। उनको गेहूँ धान लगाने के लिए किसी प्रकार से कोई सहूलियत नहीं हो पाती, लेकिन नहरों के कारण, लाइट के कारण आज हमारी धान खिलखिला रही है। निश्चित रूप से ये हमारे किसानों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। और निश्चित हम प्रयास करेंगे कि अब हमने एक अपना बेस बना लिया है, बच्चों का अच्छा एजुकेशन। CM राइज 2 हम लोग बना रहे हैं,
सिरमौर में भी बन रहा है, डभौरा में भी बन रहा है। तो 2 CM राइज बना रहे हैं, ITI कॉलेज। तो हमारे बच्चे शिक्षित हों, उनको अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, ITI अच्छी करें, और आगे चल के भविष्य में हमको केवल ये नहीं लाना है कि बाहर की फैक्ट्रीज़ आ जाएं और यहाँ को लोगों को लेबर बना दें। हम कोशिश करें कि अपने बच्चे ही ऐसे तैयार हो जाएं कि अपने छोटे छोटे उद्योग लगाना शुरू करें, जिससे कि वो खुद एंटरप्रेन्योर बने। और हम चाहते हैं कि हमारा रीवा क्यों नहीं सूरत बन सकता है। अगर हम अपने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से जोड़ रहे हैं और बाकी हाईवेज़ बना रहे हैं, तो अब बहुत सारी चीज़ें सुगम हो रही हैं। IT हब बनाएं, तरह तरह की चीज़ें हम लोग कोशिश करेंगे कि सिरमौर में खोलने का प्रयास करें, जिससे हमारे युवा न केवल लेबर बने, वो खुद एंटरप्रेन्योर आगे चल के बने। ये हमारा प्रयास रहेगा। लेकिन किसानों की जब आपने बात की तो एक समस्या आपके सामने भी कई बार आई होगी, एरा प्रथा। बहुत परेशान है किसान उससे, और कांग्रेस का दावा है कि कमलनाथ की सरकार में गौशालाएं बननी शुरू हुई, फिर सरकार गिरा दी भाजपा ने और ये स्थिति ऐसी की ऐसी खड़ी रह गई, और उसको इस बार वो चुनावी मुद्दा भी बना रहे हैं, एरा प्रथा को। देखिए, एरा प्रथा निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी समस्या है। ये एक समाज से निकली हुई समस्या है, जिसको हम लोग को सबको मिलकर के, जनप्रतिनिधियों को और समाज को मिलकर के इसको ठीक करने की आवश्यकता है। गौशालाएं जरूर बनी, लेकिन गौशालाओं को संचालित करने में बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। हम देखते हैं कि जब हम गल्ला भी बांटते हैं तो किसानों को कई बार सही गल्ला नहीं मिल पाता है, या कभी गल्ला कम हो जाता है। तो अगर इंसान का अगर ऐसा हो जाता है तो हम पशुओं के लिए बारे में क्या कहेंगे। देखिए, हम सब इंसान हैं, कौन कहाँ घपला करता है या कौन गड़बड़ी करता है, निश्चित रूप से चेक करना ज़रूरी है सरकार को। लेकिन एक दिक्कतें हम लोग बहुत फेस करते हैं कि हम समूहों को देते हैं, वो कितना अच्छा काम कर लेती हैं कि नहीं कर ले। निश्चित रूप से हमारे शिवराज जी का एक ये टारगेट है कि महिला समूहों को हम लोग को सशक्त बनाना है, और उन्हीं के माध्यम से हम ये गौशालाओं को संचालित करेंगे। आगे चल के जो पेयजल की जो हमारी व्यवस्था होगी, गाँव हम लोग पानी पहुँचाने का काम कर रहे हैं, उनको भी अब ये समूह ही चलाएंगे। तो निश्चित रूप से प्रयास करके कि हम महिला समूह के माध्यम से इन गौशालाओं को अच्छे ढंग से संचालित करें। और आने वाले समय पर देखिए क्या है कि इसका एक जो रूट कॉज है, इसको कैसे हम बदलें, हम अपनी गौशालाओं को प्रॉफिटेबल कैसे बनाएं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम गाय तो रख लें, लेकिन उनसे प्रॉफिटेबिलिटी कैसे लाएं, उसमें नस्ल चेंज कराएं, उनसे दूध उत्पादन बढ़ाएं। ये सब चीज़ों पे हम लोग सरकार फोकस करने का हम लोग प्रयास करेंगे इसके। दिव्यराज जी, एक चर्चा शुरू हुई थी और ये राजनीतिक गलियारों की चर्चा है कि बीच में ऐसा हुआ कि दिव्यराज सिंह अपनी विधानसभा छोड़कर गुड़ से चुनाव लड़ सकते हैं। कितनी पॉसिबिलिटी इसकी बनी थी और क्या वाकई इस तरह की चर्चा हुई तो थी? देखिए, ग्रेप वाइन है, जो चीज़ अब चीज़ है ही नहीं उसके बारे में चर्चा करने कोई औचित्य नहीं है। अब मैं सिरमौर विधानसभा से ही लड़ रहा हूँ, सिरमौर विधानसभा से निरंतर लड़ता आया हूँ। दिव्यराज जी, पहाड़ के ऊपर की एक स्थिति, मैंने अक्सर बहुत सारे वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि सिरमौर और जवा दोनों चीज़ों को जब पहाड़ के नीचे उतर जाइए तो दोनों चीज़ों में बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं कि ये दोनों चीज़ें बहुत अलग हो जाती हैं, दोनों जगह की राजनीति बहुत अलग हो जाती है। क्या मानते हैं, इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए भाई साहब, मैंने जैसा कहा कि हम लोग जिनके पास कोई मुद्दे नहीं होते ना, वो जात में डिवाइड करते हैं, क्षेत्र में डिवाइड करते हैं। हम लोग इंसान हैं। हमारे यहाँ पीछे महामृत्युंजय भगवान का मंदिर है। भगवान कभी कोई जात में, कोई व्यक्ति पे भेदभाव नहीं करते हैं, और हमारा ये किला कभी इस प्रकार से भेदभाव नहीं किया है और कभी भी ऐसा नहीं करेगा। और मैं आपको ये भरोसा देना चाहता हूँ कि हम केवल सिरमौर विधानसभा में केवल इंसान को देखते हैं, और इंसान के अलावा हमको और कोई चीज़ की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा क्षेत्र है, क्या है। हम इंसान सिरमौर विधानसभा को विकसित करेंगे, तो वो चाहे तरहार हो, चाहे वो ऊपर का एरिया हो, नीचे का हो, ये जात हो, वो जात हो, ये कोई विषय रखे नहीं जाते हैं। हम केवल सिरमौर की विकास की बात करते हैं। दिव्यराज जी, एक चीज़ और है, मैंने कई बार देखा है, क्षेत्र में भी लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार के मसले पर कई बार बहुत कुछ करने की इच्छा रहती है, लेकिन रूट जो है इतना नीचे तक हो जाता है कि इंसान मजबूर हो जाता है। आपके यहाँ भी तमाम तरह के पंचायतों के भ्रष्टाचार के मसले, कभी सड़कों का, कभी कुछ, सब कुछ सामने आता होगा। क्या लगता है इसकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई हैं कि अभी ये समाप्त नहीं किया जा सकता? देखिए, इच्छा शक्ति की बात होती है। जैसे हम पहले देखते थे कि कांग्रेस के ज़माने में माननीय प्रधानमंत्री उस समय के राजीव गांधी जी ने ही कहा था कि अगर मैं 1 रुपये भेजता हूँ तो 90 पैसा बीच में गायब हो जाता है, 10 पैसा बचता है। लेकिन मोदी जी जब से आए तो उन्होंने इस चीज़ को ख़त्म किया। आज सभी गरीबों के बैंक अकाउंट खुल गए, उनको पैसा डायरेक्ट खाते में आना शुरू हो गया। तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने सुधारने का काम किया है। देखिए, इट्स अ प्रोसेस, और प्रोसेस को हमको सुधारते धीरे धीरे सुधर रहा है। और निश्चित रूप से देखिए,
एक हमको हमेशा अपने मन में ये ठान के अगर कोई चीज़ हम रखते हैं कि हमको इसको सुधारना है, तो निश्चित रूप से वो सुधरेगा। और देखिए, ये सब समाज की बातें हैं। हम जिस समाज में रहते हैं, अगर हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, एक पहले का ज़माना था जब रीवा के स्कूल और कॉलेजेस प्रसिद्ध हुआ करते थे कि यहाँ पर लोग नकल करने के लिए आते हैं, है ना, बाहर से लोग आते थे। बीच में ऐसा पैच आया था, पहला का एक पैच था जब कहते थे कि यार रीवा में एजुकेशन बहुत अच्छा है, यहाँ के मेडिकल कॉलेज से जो स्टूडेंट निकलते थे, यहाँ के इंजीनियरिंग कॉलेज से जो स्टूडेंट निकलते थे, जो सैनिक स्कूल से निकलते थे, दैट वाज अबाउट 40 ईयर्स बैक। जो वो निकलते थे वो आज बहुत बड़े लेवल पे हैं। आप सैनिक स्कूल से देखेंगे तो हमारे आर्मी के टॉप पोजीशंस पे वो लोग पहुंच गए हैं। बहुत सारे लोग, कई साइंटिस्ट भी बने। बट बीच का ऐसा जो 30-25 साल का जो गैप आया, फेज़ आया, जब रीवा को नकलचियों का गढ़ बना दिया गया, तो उस चीज़ को उबारने में एक जनरेशन को चेंज करने की आवश्यकता है। क्योंकि हमारा जो एक वो जनरेशन निकल गया जहाँ पर चीज़ें बहुत ख़राब हो गई थी, उसको सुधार करके हमारा जो ये नया यूथ जो जनरेशन निकल के आएगी, निश्चित रूप से इनमें एक अच्छा एजुकेशन, एक अच्छा वैचारिक, इनके अंदर एक तरीके से ह्यूमन नेचर हम लोग देखेंगे, तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें सुधरेंगी। आज मोबाइल का ज़माना है, व्हाट्सएप, आप लोग के जैसे पत्रकार लोग हैं, तो हर चीज़ को पकड़ लेते हैं, तो कोई भी चीज़ आजकल छुपती नहीं है। निश्चित रूप से हम प्रयास करते हैं कि चीज़ें सब सुधरें। निश्चित रूप से उसमें समय लगता है। अब देखिए, मान लो कल को कोई पीसीसी सड़क बनती है जिसमें मान लो कहते हैं कि लोग यार इसमें मटेरियल नहीं लगा, तो आप वीडियो बनाओ, खींचो, उसको अपलोड कर दो, तो निश्चित रूप से अधिकारी उस पर संज्ञान लेगा। तो हम लोग को एज अ सोसाइटी एक हम लोग को सजगता लेनी पड़ेगी, ये भी प्रयास करना चाहिए। कई बार होता है कि भैया हमारा केस है, विधायक जी से सिफारिश करा दो तो मेरे पक्ष में हो जाएगा, हम भी कुछ तहसीलदार को पैसा दे देंगे तो हो सकता है हमारे पक्ष में आ जाए, भले गलत हो। तो ये अपने अंदर के हम लोग मानसिकता भी थोड़ा सा सुधारने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से समाज और बेहतर होगा। एक सवाल है दिव्यराज जी कि जब सिरमौर की बात होती है, पिछले दिनों पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल आए थे, सिरमौर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा कि शिवराज को भी बदल दो और इस बार युवराज को भी बदल दो। और तमाम उनके समर्थक थे, कांग्रेस पार्टी के लीडर्स थे, और जिस तरह से वहाँ पर जनसभा हुई, एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की, सीधे तौर पे टारगेट किया आपको। देखिए, वो तो विपक्ष के नेता हैं, उनका अधिकार है, जो करना चाहे करें। एलिगेशन लगाना विपक्ष का काम है, लेकिन हमारा काम है, हम जनता की सेवा कर रहे हैं और करते रहेंगे। एक सवाल, बसपा ने कैंडिडेट उतार दिया, समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट उतार दिया, कांग्रेस की बारी है, इंतजार कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के भी कैंडिडेट हो गए। एक चर्चा उस क्षेत्र में बहुत होती है और इसका जवाब हर बार मैंने तमाम नेताओं से, भाजपा के नेताओं से, कांग्रेस के नेताओं से, सबसे जानने की कोशिश की। जातिवाद का जो रंग चढ़ाया जाता है, उस चीज पे इसलिए आ रहा हूं क्योंकि इसका सॉलिड आंसर नहीं मिल पा रहा कि जो चढ़ाया जाता है हर नेता पे, चाहे वो किसी भी दल का हो, आपको लगता है कि चुनाव में वो चीज प्रासंगिक हो पाती है? क्योंकि अगर उस ओर धकेला जाएगा तो फिर तो विकास की बात करना बेकार है, कि अगर जातिवाद पे बांधा जाएगा तो विकास की बात करना ही बेकार है। हमने देखा है कि हर चुनाव के पहले इस चीज को हवा दी जाती है, सारे मुद्दे इससे छोटे लगने लगते हैं। देखिए, ये तो सब अपनी अपनी रोटी सेकने का काम करते हैं। जैसा मैंने कहा, मैं इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता हूँ, ना इस पे कोई चर्चा करने का मैं बहुत पक्षधर हूँ, तो आई डोंट थिंक मैं इसके बारे में मैं भी कुछ अच्छा जवाब दे पाऊंगा। अच्छा ठीक है, इस बार अगर सिरमौर विधानसभा क्षेत्र की जनता जनप्रतिनिधि के रूप में विधायक दिव्यराज सिंह को चुनती है, 3 प्रमुख एजेंडे बताइए जिन चीजों पर आप काम करना चाहिए। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि हम लोगों ने 10 साल में केवल एक ही टारगेट लेके चला कि हम अपने क्षेत्र का विकास करें। आज मैं अपने कर्मों पे कर्म को मैं बहुत अच्छा मानता हूँ कि अगर मैंने अपने अच्छे कर्म किए तो निश्चित रूप से हमारी जनता हमको चुनेगी। और हमने अपना पूरा प्रयास किया है कि जो 10 साल मुझे सिरमौर की जनता ने जो मुझे मौका दिया वहाँ के क्षेत्र की सेवा करने के लिए, उस पर हमने निरंतर खरे उतरने का काम किया है। कई लोग बोलते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणावीर हैं, लेकिन ऐसा मेरे ख्याल से ये गलत है। हमारे सिरमौर विधानसभा ने उन्होंने अगर 20 घोषणा करी हैं तो 20 में से 19 उनकी पूरी क्रियान्वित हुई हैं। निश्चित रूप से एक आध कभी कभी छूट जाती हैं, लेकिन अगर 90% से ऊपर किसी का ट्रैक रिकॉर्ड है तो उसको इस प्रकार से मलाइन करना ये भी गलत बात होती है। निश्चित रूप से माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमने सिरमौर को और मध्य प्रदेश को एक विकसित क्षेत्र में बदलने का काम किया है और निरंतर आगे भी हम करते रहेंगे। जैसा कि आपने कहा कि हम
विकास के लिए अब मैंने कुछ लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप सिरमौर में अब क्या करना चाहते हो, अगले 5 साल आप क्या करना चाहते हैं, आपका विजन डॉक्यूमेंट दीजिए। तो विपक्ष के पास कोई विजन डॉक्यूमेंट आज की डेट में बचा नहीं है। आप अगर कहो कि पंचायत की सड़क खराब है तो ये कोई विधायक का विजन डॉक्यूमेंट नहीं हो सकता है मेरे ख्याल से। निश्चित रूप से कोई टोले की सड़क है तो उसको एक पंचायत का काम है, विधायक उसमें एक असिस्टिंग काम कर सकता है। लेकिन जो बड़ी सड़कें हैं, हमारे हर गांव हैं, हमारे टोले मजरे, अपने जो राजस्व गांव हैं, ऐसा कोई भी राजस्व गांव अब नहीं बच रहा है जहां पर हमने सड़क नहीं बनाई होगी। एक आध अगर राजस्व गांव होंगे जहां पे हमने कहीं ना कहीं मुर्मीकरण से तो उसको जोड़ने का काम किया है। तो अब हम टारगेट करेंगे हमारे 1-2 राजस्व गांव, मुझे पता है कौन से राजस्व गांव, उनको भी हम लोग काली सड़क से जुड़वाएंगे। अब टोलों मजरों पे हम लोग फोकस करेंगे कि भाई चलो जहाँ पे ज़मीन नहीं मिल पा रही है वहाँ के लोगों को हम लोग कोशिश करेंगे, प्रेरित करें कि भाई ज़मीन दे दो, किसी न किसी प्रकार से हम लोग लाने का काम करेंगे। नहरें जो बची हुई, जैसा मैंने कहा कि डभौरा क्षेत्र में अब नहरों को हमको लेकर के जाना है, तो वहाँ पर हम पानी की व्यवस्था करेंगे। हमको डभौरा में एक अच्छा अस्पताल चाहिए, 2 सिविल अस्पताल जैसे मैंने कहा कि सिरमौर में और हमारे जवा में खुल गए। अभी भी डॉक्टर्स की कमी है, तो डॉक्टर्स की कमी को हम लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं चर्चा करूंगा कि हम जब अस्पताल की बिल्डिंगें बन गई, अब उसमें डॉक्टर की आवश्यकता है, तो डॉक्टर्स वहाँ जब आ जाएंगे तो अच्छे से संचालित शुरू हो जाए। साथ में हमको बैकुंठपुर में अब कॉलेज खुल गया है, वहाँ पे कॉलेज की बिल्डिंग बनवानी होगी। तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। हमको जवा को नई नगर पंचायत बनाना है, तो ये सब चीज़ों को हम लोग फोकस करेंगे। जैसा मैंने कहा कि हम युवाओं पे अब फोकस करेंगे, स्पोर्ट्स पे फोकस करेंगे कि हम छोटे छोटे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बनवाएं जहाँ पे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हो सके, लोग खेल सकें, पार्क्स बनवाएं। देखिए, किसी भी समाज को, किसी भी क्षेत्र तभी विकसित हो सकता है जहाँ अच्छा एजुकेशन हो, अच्छी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हो, और अच्छा वहाँ पर आपकी ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाए जहाँ पर लोग रोज़गार खुद दे भी सकें और ले भी सकें। तो दोनों चीज़ हम लोग एक ऐसा एनवायरनमेंट सिरमौर बनाने का प्रयास करेंगे। एक आखिरी सवाल, बड़ी चुनौती क्या, कांग्रेस की बसपा? देखिए, हमारे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम किया है, चाहे वो छोटी सी चीज़ हो, पैदाइशी से लेकर के अंत्येष्टि तक के लिए भारतीय जनता पार्टी हर प्रकार का काम कर रही है। लाडली लक्ष्मी बहना का पैसा दे रही है, किसानों को सम्मान निधि दे रही है। ऐसी अनेकों चीज़ के बाद मेरे को नहीं लगता कि कोई भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सामने किसी प्रकार से खरी उतर रही है। एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की जीत सिरमौर और पूरे रीवा जिले और पूरे मध्य प्रदेश में होगी, मेरा ये मानना है। तो ये हमारे साथ सिरमौर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी, वर्तमान विधायक भी हैं, दिव्यराज सिंह थे। स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि उनके विजन में डेवलपमेंट के वो तमाम काम हैं, और जातिवाद की राजनीति की जो दल बात कर रहा है वो खुद अपने गिरेबान में झांके कि उन्होंने क्या कुछ किया है, और आगे आने वाला समय और जनता उन्हें जवाब देगी। बहुत बहुत धन्यवाद।